हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर एपोलाइपोप्रोटीन्स की। तो हम पिछली वीडियोस में यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि लाइपोप्रोटीन कौन कौन से होते हैं और उसका क्या काम होता है। बस यहाँ पे हम ब्रीफ में डिस्कशन कर ले लेते हैं कि कौन से कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए एपोलाइपोप्रोटीन ई की हम बात करें तो देखिए एपोलाइपोप्रोटीन ई के बारे में क्या बताया गया कि मीडिएट्स रेमिनेंट अपटेक। तो ये जो रेमिनेंट्स बचते हैं उसके अपटेक को ये मीडिएट करती है एपोप्रोटीन ई। और इसको याद कैसे रख सकते हैं, एवरीथिंग एक्सेप्ट एलडीएल, यानी ये प्रेजेंट कहाँ होंगे तो एवरीथिंग एक्सेप्ट एलडीएल। तो एलडीएल के अलावा हर जगह ये लाइपोप्रोटीन ई प्रेजेंट होगा। तो देखिए काइलोमाइक्रोन में भी ये होता है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में भी होता है, वीएलडीएल में भी होता है, आईडीएल में भी होता है और एचडीएल में भी होता है, सिर्फ एलडीएल में नहीं होता है। तो यही बताया गया कि एवरीथिंग एक्सेप्ट एलडीएल। तो ई से हमको याद रखना है और एलडीएल में ये नहीं होता है, ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं। और उसके बाद फिर है A1 एपोलाइपोप्रोटीन। तो देखिए A1 एपोलाइपोप्रोटीन ये सिर्फ अल्फा लाइपोप्रोटीन जिसको हम HDL बोलते हैं, और ये भी कौन सा HDL जिसको हम नेसेंट HDL या क्वाइल्ड HDL बोलते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस जगह हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए हमने बात किया कि ये देखिए ये हमारा क्वाइल्ड HDL या नेसेंट HDL है, और यहाँ पे देखिए एपो ए प्रेजेंट है, और यही एपो ए ये एक्टिवेट कर देता है LCAT, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज को, जिसकी वजह से ये नेसेंट HDL कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर HDL में। तो यही यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ये A1 ये फाउंड ओनली ऑन अल्फा लाइपोप्रोटीन जिसको HDL यानी नेसेंट HDL बोलते हैं, और एक्टिवेट्स LCAT लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज को ये एक्टिवेट करता है। तो देखिए ए से अल्फा लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये एक्टिवेट करता है। तो देखिए ये ए से हमको याद रखना है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, अल्फा मीन्स नेसेंट HDL में, और ये एक्टिवेट करता है LCAT को, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पे HDL पे प्रेजेंट होगा और सब में नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ HDL में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए C2 है। C2 के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये C2 जो होता है ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे देखिए तो ये C2 ही एक्टिवेट करता है। तो यही C2 के बारे में बताया गया कि C2 लाइपोप्रोटीन लाइपेज को फैक्टर दैट कैटालाइज क्लीवेज। तो ये देखिए C से याद रख सकते हैं कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज में को फैक्टर का काम करता है, और ये C2 कैटालाइज करता है क्लीवेज को, ठीक है। तो ये जो हमारा C2 है ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है, और ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का फ्री फैटी एसिड में क्लीवेज कर देता है, ठीक है, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यही है कि C2 देखिए C से हमको याद रखना है कि ये को फैक्टर होता है और ये कैटालाइज कर देता है क्लीवेज को। तो देखिए C से हम याद रखेंगे। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, काइलोमाइक्रोन में पाया जाएगा, और VLDL में पाया जाता है, IDL में पाया जाता है और HDL में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद फिर B48 है, एपोलाइपोप्रोटीन B48। ये मीडिएट्स काइलोमाइक्रोन सिक्रीशन इनटू लिम्फेटिक्स। तो ये देखिए ये जो काइलोमाइक्रोन यहाँ बना था इसमें इंटेस्टाइन में, इसके सिक्रीशन को लिम्फेटिक्स में ये मीडिएट करता है, यानी इसका जो यहाँ पे काइलोमाइक्रोन बना इसको लिम्फेटिक में सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो वही यहाँ पे बताया गया, मीडिएट्स काइलोमाइक्रोन सिक्रीशन इनटू लिम्फेटिक्स, और ओनली वन पार्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो यही एक वो पार्टिकल है जो इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ApoB48। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, काइलोमाइक्रोन में प्रेजेंट होगा, और रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि काइलोमाइक्रोन ही सिर्फ इंटेस्टाइन से बनता है। ये हो गया। और उसके अलावा फिर देखिए एपोलाइपोप्रोटीन B100। तो एपोलाइपोप्रोटीन B100 देखिए बाइंड्स LDL रिसेप्टर्स। तो ये देखिए एपोलाइपोप्रोटीन B100 ये है, और ये LDL के रिसेप्टर्स जो हैं इससे ये बाइंड करता है, एपोलाइपोप्रोटीन B100। तो यही है कि ये बाइंड्स LDL रिसेप्टर्स, ओनली वन पार्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लीवर। तो यही लीवर से एक पार्टिकल है जो ओरिजिनेट होता है, यानी B100 ही लीवर से ओरिजिनेट होता है। और इसको याद कैसे रख सकते हैं, आई होप आई लिव टू B100, आई होप आई लिव। तो देखिए लिव से हम लीवर याद रख सकते हैं, B100 यानी लीवर से B100 निकलता है, और B48 ये इंटेस्टाइन से आता है, और B100 ये लीवर से आता है। इससे हो गया। अब लीवर से जो जो चीज़ें बनेंगी उसमें प्रेजेंट होगा। तो देखिए VLDL में प्रेजेंट होगा, IDL में प्रेजेंट होगा और LDL में प्रेजेंट होगा। और HDL में इसलिए नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि HDL खुद लिवर और इंटेस्टाइन से बनता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इसकी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस नहीं होती है, जबकि ये B100 जो होता है ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। तो ये HDL की रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस नहीं होती है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल चला जाता है हिपेटोसाइट के अंदर, इस वजह से ये HDL में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमने आज की वीडियो में बात कर लिया मेजर एपोलाइपोप्रोटीन्स की, उनके फंक्शन की, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और निमोनिक्स की भी हमने बात कर ली।